पहला क्वेश्चन है आज का कि यहाँ पे लिखा है माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन नहीं, इसको क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, पहला क्वेश्चन अब लिख रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर ध्यान देंगे केडी साहब, इसमें पहला क्वेश्चन है आपको कि नंबर ऑफ स्पेस फाइंड करना है कि कितना है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्ड फाइंड करना है। तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना है विथ स्पेस। चौथा है क्वेश्चन, इसमें पता करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर विदाउट स्पेस। ये 4 क्वेश्चन फिलहाल मैं दे रहा हूं जो कि सॉल्व करना है यहां से आपको। अब ये 4 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन में से मैम आपके लिए सवाल है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन का जवाब जो आपसे हो पाता है वो बताओ। कोई भी एक क्वेश्चन। नंबर ऑफ कैरेक्टर विद स्पेस तो लेन से हो जाएगा। क्या बात है, चलो एक आंसर तो हमें मिल गया जिसके लिए हमें लेन की जरूरत पड़ी, इक्वल्स टू लेन कर देंगे और हमारा एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलो एक के अलावा एक सवाल, इन 3 बचे हुए सवाल में से किसी एक का जवाब आप दे दो। नंबर ऑफ स्पेस। हाँ बताइए। इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट लगाएंगे यहाँ पे ना, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट में मतलब हम वो 2 बार स्पेस में इन्वर्टेड कॉमास, मतलब एक स्पेस और इन्वर्टेड कॉमास, देन कॉमा, देन फिर स्पेस में देंगे इन्वर्टेड कॉमास, ब्लैंक, देन क्लोज। इससे पता लगेगा कि हमारे उसमें कितने ए हट चुके हैं सेंटेंस में, कितने स्पेस हट चुके हैं। हाँ सॉरी, स्पेस हट चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस को लेंथ वो निकाल लेंगे, दोनों सेंटेंसेस की ओके, इसकी लेन निकाल लेंगे और उस वाले विथ स्पेस। अब देखो ये नंबर ऑफ विदाउट स्पेस का भी आंसर निकाल दिया आपने। अब लेन करेंगे इस पे, नहीं तो ये हुआ विदाउट का, और ये विथ का ये कैसे हो गया? ये 21 कहाँ से आया? अच्छा ये इसका हमने गलती कर दिया, इसका लेन हमें लेना था ये वाला। गुड, इसका 41 है और इसका 32 है। लेकिन ये जो 32 आया है, 32 आया है, तो ये 32 डायरेक्ट नहीं आया है, ये 2 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से आया है। उसी को समझना था। देखो सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना होता है। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट लिया, ओल्ड टेक्स्ट आपका स्पेस था जिसको आपने बदल दिया बिना स्पेस के साथ, तो ये जो बना ये विदाउट स्पेस बना। और अब आप इसके आगे लगा दोगे लेन, तो इसकी लेंथ आपको, तो एक फॉर्मूला बन गया लेन प्लस सब्स्टिट्यूट करके जो विदाउट स्पेस का आंसर हुआ। फिर दोनों की जब हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर डिफरेंस जो होगा अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नंबर ऑफ स्पेस होगा। और एक ज्यादा दिस माइनस दिस करेंगे, यही हमारा नंबर ऑफ स्पेस होगा। और जितने स्पेस होंगे उसमें एक ज्यादा करोगे तो उतने नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। देखिए एक ही सवाल के लिए हमें एक सेंटेंस से ये 4 सवाल का जवाब मिला, जिसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट लेन की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आई आपको केडी साहब? यस सर। हाँ बहुत अच्छा। चलिए ये कौन सा, ये वाला ये लिखो, ये थोड़ा एक फॉर्मूला और मिल गया आपको।
लेन के साथ सब्स्टिट्यूट का यूज करना। अब देखो एक प्रॉब्लम है इसमें। एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें हमने अननेसेसरी स्पेस डाल रखी है, ये देखो अननेसेसरी स्पेस डाल रखा है, तो इसमें से कौन सा आंसर गलत हो गया? इनमें से कौन सा आंसर गलत हो गया? नंबर ऑफ स्पेस। नहीं, नंबर ऑफ स्पेस सही है। इसमें से नंबर ऑफ वर्ड गलत हो गया। नंबर ऑफ अगर हमने इस सेंटेंस में हमने स्पेस वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो इसके वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिम लगा देंगे। कहाँ पे लगेगा? लेन से पहले है? उस पे 22 पे क्लिक करके नंबर ऑफ ये जो है ये किसका है? लेंथ C1 का। नहीं, तो हमने बोला कि पहले तुम ट्रिम कर दो, तब तुम लेंथ बताओ। यानी कि अननेसेसरी को हटा के, तो लेंथ प्लस ट्रिम नाम का एक फंक्शन बन गया, फॉर्मूला बन गया, जो हमें अननेसेसरी स्पेस को हटा दे। और ये अब आपका सवाल सब सही हो गया। देखा, दो सिचुएशन, जब हमारा डेटा सही रहेगा तो, और जब हमारे डेटा में ही प्रॉब्लम रहेगा तो अगर डेटा में प्रॉब्लम रहेगा यानी स्पेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको ये वाला चीज करना पड़ेगा। नहीं, अब समझ में आ गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम था? एक जगह पे प्रॉब्लम था, ट्रिम लगना था, लेकिन हमारे लिए जो बना वो बना है ट्रिम तो करो तुम, लेकिन पहले नहीं, लेंथ तो बताओ, लेकिन पहले ट्रिम कर लो उसका थ्रो। तो अलग से बनाते तो ट्रिम करते डेटा को, फिर उस पे लेंथ लगाते। अब हम दोनों फंक्शंस को मर्ज कर दिए हैं, तो बन गया लेंथ प्लस ट्रिम। आई होप केडी शर्मा जी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है इस बार वर्दीप आपसे है। हमें कुछ डेटा बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है? कुछ डेटा बनाना है जो 1.00 से लेके 1000.99 तक का डेटा चाहिए। यानी कि ऐसा डेटा चाहिए जिसमें पॉइंट की भी वैल्यू हो और होल की भी वैल्यू हो। मैडम फिर से हम नाम बोलना शुरू करें। आप बताएं। जिसमें पॉइंट भी हो और रैंड हाँ। वाली वैल्यू भी। राइट, तो उसमें हम रैंड और रैंड बिटवीन का कॉम्बिनेशन कर देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। एग्जैक्टली। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर किसी ने ये सोचा कि मैं रैंड बिटवीन से ही सर कर देता हूँ ना, अब टेंशन का ही लेते हो? नहीं, 1 से लेके 1000.99, तो ये कभी आपको देगा ही नहीं, क्योंकि ये होल नंबर का देता है। तो आप क्या करोगे? इक्वल्स टू रैंड लगाओगे, जो हमारे लिए रैंडम डेटा प्लस रैंड बिटवीन डालेंगे, और उसके अंदर डालेंगे 1 से लेके 1000 तक। तो ये हमें होल नंबर देगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट पॉइंट की वैल्यू दे देगा। तो ये हमें आंसर निकाल के दे देगा। बात समझ? और आपके पास एक और फॉर्मूला मिल गया जिसका नाम ये है। अगर हमारे पास डेटा ऐसा ही है, क्वेश्चन बदल गया, सेम ऐसा ही डेटा है, लेकिन इस डेटा में से जो हमें चाहिए सिर्फ पॉइंट की वैल्यू चाहिए, ओनली नीड पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट के बाद की वैल्यू, डेसिमल वाली। तो इंटीजर में से माइनस कर देंगे। तो क्या लगाएंगे? इक्वल्स टू, पहले वो वैल्यू चेक करेंगे, फिर पहले- माइनस, फिर इंटीजर, फिर वो वैल्यू, जो वैल्यू है उसमें से इंटीजर ऑफ फिर वो वैल्यू। उसी वैल्यू।
एक को कर दोगे तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो जस्ट ड्रैग कर दो आप दोनों साइड में जितने दूर में डेटा आपका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जिसमें सिर्फ पॉइंट के मतलब ये सारे फॉर्मूले आप क्रिएट कर रहे हो, ये एक्सेल के पास डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास बता रहा हूँ वो रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये क्वेरीज है जो आपको वहां तक सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा केडी साहब जी? यस सर। अब ऐसा ही कुछ सवाल है केडी साहब आपसे, यहाँ बैठे हुए जितने भी महान लोग हैं कोई नहीं बीच में बोलेगा, बाद में लिख लेना, पहले सुनो तो सही, इतनी इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब आपसे ये है सवाल इस डेटा के अंदर कि इस डेटा में हमें टॉप 10 वैल्यूज निकालने हैं, इसमें से टॉप 10 वैल्यूज आपको निकालना है और एक सेल में कोई एक सा फॉर्मूला लगाओ और ड्रैग कर दोगे 10 तक तो टॉप 10 निकल जाएगा, 5 तक ड्रैग कर दोगे तो टॉप 5 निकल जाएगा, 20 तक ड्रैग कर दोगे तो 20 तक का डेटा निकल जाएगा। केडी शर्मा जी, दिस इज द क्वेश्चन। सर मेरी आवाज आ रही है सर? अब बोलोगे तभी तो आएगी। हाँ अभी आया आपका आवाज। हाँ ये टॉप 10 निकालना सर, मैं मैक्स तो निकाल सकता हूं इनमें से, फिर उसके बाद मैक्स से तो एक ही आप निकाल पाओगे ना, लेकिन हमें तो इसमें से टॉप 10 वैल्यूज निकालने हैं, ये कैसे होगा? ये मेरे को क्लियर करिए सर। चलो बढ़िया बात है। मनीषा मैम सर रैंक और कैसे कैसे शुरू करवाओ, इक्वल टू से शुरू करते हैं। नहीं, जब तक आपके सामने आपको आईना नहीं दिखाएंगे ना रैंक तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। आईना दिखा रहे हैं, जो जिसको आईना अपना दिख रहा है तो ठीक है, हम तो जवाब दे रहे हो दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसको ठीक करना है। आप अच्छे लग रहे हो आज। सर इसी पर डांट दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। है ना, डांटने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, ये मैम बोलते हैं ऐसे ही डांटो सर। वंशिका, लार्ज 3 फंक्शन हमने पढ़ा था, एक का नाम था लार्ज, एक का नाम था स्मॉल और एक का नाम था रैंक। कुछ आइडिया है केडी साहब? नहीं सर मैं ये भूल गया। चल कोई नहीं, पढ़ते पढ़ते। लार्ज करते हैं तो एरे मांगता, तो एरे में आप ये दे सकते हो, रेंज और कॉमा 1 करोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे 2 कर दी तो यू विल गेट द सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू। सवाल ये उठता है कि इस सवाल के लिए आप 10 बार लार्ज थोड़ी ना लगाओगे। चलो उसको बाद में इस पे आएंगे आंसर पे, पहले स्मॉल सीख लेते हैं। स्मॉल क्या करता है, एक रेंज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को बताता है कि 3.48 is the smallest value, but if you want the second lowest value, so this is the second lowest value. अगर हम 3 करते हैं तो this is the third lowest value, so this is the small. लार्ज और स्मॉल तो क्लियर हो गया ना केडी शर्मा जी? ये सर अभी मैं निकाल सकता हूं टॉप 10। अच्छा अभी आ रहे हैं, पहले एक और सीख लो तब आते हैं। अब रैंक भी सीख लो कि सपोज मेरे को ये नहीं पता कि हमारी रैंक क्या है, बट ये पता है कि मेरे को 947 नंबर आए हैं 1000 में से, ठीक है। तो हमारी रैंक कितनी है, अगर ये पता चल जाए कि मेरी रैंक 5 है तो मैं समझ लूंगा कि मेरे से 4 लोग ज्यादा हैं। अगर मेरी रैंक ही 1 है तो हमारे से आगे कोई भी नहीं है, तो पहले रैंक निकाल लेते हैं। तो दिस इज द रैंक फंक्शन वेर यू हैव टू
give the number, so this is the number, and then reference means data. So within the data, this is the rank. Your rank is 4, that means 3 लोग ज्यादा है. चलिए अब सवाल का जवाब आप देंगे, दीजिए. केडी शर्मा जी दीदी दीजिए. सर मेरे को टॉप 10 निकालना है तो मेरे को सीरियल नंबर लिखना होगा 1 to 10 कॉलम नंबर जी. ठीक है, गुड. कि हम 1 से 10 तक लिख लें और फिर लगा देंगे लार्ज. लार्ज के अंदर एरे लेंगे, एरे मूव भी कर सकता है इसलिए एरे को फ्रीज भी कर देंगे. या तो इस एरे का नाम दे दो मास्टर डेटा, और नहीं तो F4 करके फ्रीज कर दो और कॉमा इसका रेफरेंस ले लेंगे और आंसर बन गया. बट यहाँ पे आपने हेल्पिंग कॉलम ली है. मेरा क्वेश्चन है बिना हेल्पिंग कॉलम का बनाना. तो इसमें हम सर रो का फंक्शन लगा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली. देखिए अगर मैं करता हूं रो ऑफ A1, वर्दीप क्या आंसर आएगा? रो ऑफ A1. रो ऑफ A1 9.1 आएगा. रो ऑफ A1 1 आएगा. इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिनका नाम ले वही जवाब दे. ठीक है, तो आपको अदर लोगों को सोचने का मौका मिलता है. एक आंसर आया 951 और एक आंसर आया 1. आप क्या कहना चाहेंगे? सो इफ वी विल गो फॉर रो ऑफ A1, सो व्हाट वी विल गेट द डेटा या वैल्यू या आंसर. सर वही सेम वैल्यू है, मतलब 951 आएगा आपके हिसाब से. सर रो तो हमें इसके बारे में बताता है कि सेल की वो क्या एड्रेस है. रो का आंसर बताइए. 951. आप बताइए. 1. वेरी गुड. 1. जिसने भी 1 बोला, रो हमने पढ़ा था कि रो नंबर बताता है, वैल्यू थोड़ी ना बताता है. रो तो रो नंबर बताता है ना, तो ये 1 आएगा. और जब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो अपने आप वो 2 3 करता जाएगा. तो देखो ये डेटा तो कॉमन है, जहां पे G4 डाला था वहां पे डाल दो रो ऑफ A1. तो रो फंक्शन किसी भी सेल का रो नंबर बताता है, ना कि उसकी वैल्यू बताता है. समझ में आया? डे 1 पे भी हमने पढ़ा था कि रो रो नंबर बताता है, कॉलम कॉलम नंबर बताता है. आज वही आ गया तो थोड़ा नया होके आया तो थोड़े प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया. तो लेकिन जो फॉर्मूला बना विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड रो, एक और फॉर्मूला मिल गया आपको लार्ज एंड रो नाम का. हाँ क्या बात है. मैम समझ में आया? और क्लियर? ये जो रिवर्स क्वेश्चन होता है ना, ये आपका एकदम दिमाग की बत्ती जला देगा बिना मेंटोस खाए. इसी का उल्टा एक क्वेश्चन है. अगर मैंने पूछ दिया टॉप 10 वैल्यू की बजाय हमने पूछ दी बॉटम 10 वैल्यूज, सब कुछ वही रहेगा. जहां पे लार्ज लगाया वहां पे क्या लगा देंगे? स्मॉल लगा देंगे. एक फंक्शन और मिल गया. तो क्या रहेगा? स्मॉल 2 इस एरे में जिसका फ्रीज करके ये है आंसर, और के मतलब रो ऑफ A1 की पोजीशन हम निकालने के लिए रो का हेल्प ले रहे हैं. तो अब एक और मिल गया इसी तरीके का. ये उल्टा आपको देगा. ये बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहा है, ये टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ रहा है. हाँ, लेकिन सिर्फ 10 पे जाके ये रुक रहा है क्योंकि हमने 10 ही तक खींचा है. और अगर देखो अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन को. हमने बोला कि 10 चाहिए तो 10 तक खींचना पड़ता है. अगर मैं बोलूं खींचूं ही नहीं, बिना खींचे 10 बना दे. आज मान लो कि इसमें से मैंने 20 मान लिया, डेटा हमारा 5 लाख है, उसमें से बोला 1 लाख चाहिए, तब क्या होगा? और क्वेश्चन को हार्ड करते हैं. चलो आज दुनिया में एक्सेल की दुनिया में घुमाते हैं आपको. आज और क्वेश्चन और आगे.
यहाँ तक तो बहुत आसान लग गया। अब जो मैंने पूछा, अब बोला कि 10 के लिए 10 तक खींचना पड़ेगा, 5 के लिए 5 तक खींचना पड़ेगा, 50 के लिए 50 तक खींचना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर दो कि बस अपने आप 50 तक बना दे। जैसे ये मान लो कि यही क्वेश्चन में अभी इसमें है 72 काउंट है, मतलब 72 सेल्स हैं। इसी सेल्स में क्वेश्चन सेम है, बिना ड्रैग किए हुए। क्वेश्चन है WI विदाउट ड्रैगिंग। माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड भी यूज नहीं करना। कीबोर्ड तो यूज करोगे ना, फूक के थोड़ी ना होगा। नहीं, विदाउट ड्रैगिंग वी हैव टू फाइंड टॉप 25 नंबर्स। ले लेते हैं बात करने से। अब बताओ, दूसरा साइड में डबल क्लिक करके वाले से कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना? डबल क्लिक तो तब करोगे ना जब डेटा रहेगा। तो डेटा तो है नहीं, 25 तक रहेगा तब तो नॉर्मली बन जाएगा। लेकिन इसको बोला कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें 1 से 25 तक डायरेक्ट बना दे। अब अगर आप फिल सीरीज की बात करते हो तो दैट इज नॉट अ फॉर्मूला ना कि उसमें इक्वल टू फिल सीरीज करेंगे। हाँ जी, आप बताइए केडी शर्मा जी। मना ही कर दिया आपने। तो फिल सीरीज थोड़ी ना इक्वल टू लार्ज अंदर में फिल सीरीज, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिल सीरीज तो एक ऑप्शन है। फॉर्मूला वही लगेगा, बस उसी में चेंज करना है। फॉर्मूला दिखा दो एक बार, मतलब ऐसे पीछे से मेरे को थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। कहाँ पर है सर? इधर ही है, मेरा 25 तक बनाना है। इधर ही है, इत्तेज पाया जाता है। नहीं, हम रो में A1 ऊपर से ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे? नहीं, वो तो फिर वो ड्रैग तो करना पड़ेगा। बड़ा समस्या वाला बात हो गया नहीं। चलो, अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है जिससे कि आप इतना सोच पाओ। हमारे लिए तो अब सोचना ये है कि 1 से 25 तक अपने आप कैसे बनेगा। नहीं, हवा थोड़ी ना हवा मिठाई है। नहीं, बनाना तो पड़ेगा। एक फंक्शन आज तक नहीं पढ़े हो, उसका नाम है सीक्वेंस। क्या नाम है? याद आ गया, सीक्वेंस पढ़ाया था सबसे बचपन में, है ना? नहीं, कुछ टाइम पहले। सीक्वेंस नाम का एक फंक्शन होता है। प्रॉब्लम ये है कि 365 में चलता है। ये पुराने वर्जन में नहीं चलता है। तो आपके पास 365 होगा तभी इस सवाल का जवाब वैसे बना सकते हो, बट सीख लेते हैं। सीक्वेंस में कहता है रोज, मतलब कितनी रोज। जैसे अभी 25 बनाने थे तो 25 रोज। कितने कॉलम? एक ही कॉलम में 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गया। उसके बाद बोलता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से स्टार्ट करना है। और स्टॉप स्टेप वैल्यू क्या है? 1, एक। तो देखिए ये हमें 1 से 25 तक का सीरीज बना दिया। मतलब याद हो कि हमने डे 1 पे एक क्लास लगाया था जिसमें बोला था कि मेरे को 1 से लेके 1 लाख तक का या 10 लाख तक का नंबर का सीरीज बना दो। तो उसके लिए मैंने फिल सीरीज सिखाया था। ड्रैग करेंगे तो 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैनुअल कर बैठोगे तो पता नहीं क्या होगा। 2-3 महीने के बाद ही रिजल्ट आएगा। एक सीक्वेंस है, SEQUENC। सीक्वेंस में क्या कहते हैं कि रोज मतलब कितना, तो 10 लाख। 3 4 5 6 10 लाख हो गया। कॉलम मतलब कितने कॉलम में? एक कॉलम में। स्टार्ट 1 से, स्टेप 1। मतलब ये बात तो समझ में आ गया कि 1 से 10 लाख बनाने के लिए सिर्फ सीरीज ही नहीं है, सीक्वेंस भी है। बट सीक्वेंस 365 में है। लेकिन अगर आपके पास 365 नहीं है MS ऑफिस का, तो आप नहीं कर सकते हो। और खरीदने के लिए आपको मात्र
कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो। ऑलमोस्ट 6,500 हम्म? लगभग 6,500 नहीं, अभी हम बताते हैं ना, टेंशन काहे लेते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट पे गए, खरीदोगे। आप होम एडिशन ऑफिस में तो है नहीं कि थोक में चाहिए, थोक में चाहिए। होम एडिशन ये रहा आपका फॉर बिजनेस, ये खोलो होम वाला। तो मात्र 1 साल के लिए आपको देना पड़ेगा एक जने के लिए 4,899 प्लस जीएसटी भी आएगा इसमें 18%। मतलब कुल मिला के वही जो बता रहे हैं वही। अगर फैमिली के लिए चाहिए तो 6 फैमिली मिल के आप ले सकते हो 6,199 रुपये। तो लेना है क्या? मतलब एक उसके लिए क्या ही लेंगे? सीक्वेंस में ले लेंगे। नहीं, एक्सलुकअप भी है इसमें, और भी नए नए फंक्शंस हैं। कितने ऐसे हैं जो समझ में आए पहले बात? हाँ। तो देखो 6 जने मिलके अगर आप लेते हो तो कम से कम 1,500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा फॉर 1 ईयर। तो मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जहाँ से सिर्फ 125 रुपये में ले सकते हो एक आदमी। 5 जने मिलके 699 रुपये में ले सकते हो, ये लाइफ टाइम के लिए। लिखा तो है लाइफ टाइम, लेकिन 1 ईयर भी मान के चले, लाइफ टाइम मतलब 1 ईयर मान लेते एक क्वार्टर, तब भी पर 125 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर ये बहाने सोच रहे हो कि सर हम 6,000 रुपये क्यों लगाए एक फंक्शन सीखने के लिए, तो 125 तो लगा ही सकते हो। एक क्यों, ऐसे कई फंक्शंस आएंगे आपको। जो एक पिज्जा भी नहीं आता ना, पिज्जा के खर्चे में पूरा सही एमएस बात है ऑफिस, सर। मतलब सिर्फ एक्सेल ही नहीं, वर्ड भी लेटेस्ट, एक्सेल भी लेटेस्ट, पावर पॉइंट लेटेस्ट, और भी सब कुछ। तो अगर ऐसा चाहिए तो वो अलग से बताएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, वो ट्रिक में बताएंगे कहाँ से मिलेगा। ठीक है। हैं? हाँ ठीक। अब आइए, रिकॉर्डिंग नहीं करें इतना इंटरेस्टिंग क्लास को, नहीं? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, अगर ऐसा चाहिए तो चलो सीक्वेंस तो मिल गया, और सीक्वेंस के मिलने के साथ ही हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नहीं हुआ? सर एक आपने और अब कुछ नहीं बताया था। करना था। इक्वल टू लार्ज एरे, मतलब ये इसके अंदर सीक्वेंस करेंगे, ना कि रो करेंगे। सीक्वेंस में चलेगा कितनी रोज, तो 25 रो। कितने कॉलम, एक कॉलम। स्टार्ट 1 और स्टेप भी 1। ये रहा आपका आंसर एक बार में। 25 लोगों का निकल गया। 50 लोगों के लिए 50 डाल दो यहाँ पे, 1000 लोगों के लिए 1000 डाल दो, उतना डेटा रहना चाहिए। यहाँ से एक और फंक्शन मिल गया, लार्ज विथ सीक्वेंस। एक आपने सीक्वेंस में और एक और चीज भी तो बताई थी कि अगर आपको डेटा ऐसे नहीं, थोड़ा वैसे नहीं चाहिए। मेरा करण अर्जुन आएगा वापस। नहीं, जब करण अर्जुन वापस आ सकता है तो कोई भी चीजें कभी भी क्वेश्चन पूछते हुए ऐसा आएगा। और ये सब मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये सारे इंटरव्यू के ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आप फंस सकते हो और इंटरव्यू आपको फंसा सकता है। तो इसकी आइडिया पहले से अगर हो तो ऑब्वियसली कि वो बहुत आसान लगेगा आपको इंटरव्यू। तो हमारे स्टूडेंट इसलिए बहुत इजीली क्रैक करते हैं। टेक्निकल राउंड में हमारा स्टूडेंट बहुत कम ही फेल होता है, वो दूसरे राउंड में फेल होता है। अब किसी की अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत अच्छा है तो इंट्रोडक्शन में भी फंस जाएगा। अब बहुत अच्छा समझ गए ना, जो अपना इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं दे सकता तो बहुत अच्छा अंग्रेजी वही की तो मतलब समझता है बहुत अच्छा है, और इंट्रोडक्शन भी नहीं बोल पाता है तो इंट्रोडक्टरी राउंड में ही निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी अंग्रेजी ठीक करना जरूरी है। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआती, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी लास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस बताओ, समथिंग लाइक दैट। जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से टेंस को ध्यान में रख के, ग्रामर को ध्यान में रख के आप जब एक्सप्लेन करोगे तो उतनी आपकी अंग्रेजी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा ठीक कर लो। टेक्निकल हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली फेल नहीं होते हैं, पढ़ने वाले। अब नहीं पढ़ेगा तो उसका तो खैर माशाल्लाह कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको मिला और एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, लार्ज विथ सीक्वेंस।
ओके रिपोर्ट है। अब एक और ही ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल कि मान लो कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर बना रहे हैं, यहाँ पे नेम बना रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अमाउंट। और कुछ ऐसा कर दो कि बंदा जब कोई अमाउंट वाले फील्ड में कुछ डाले ना तो अपने आप उसके आगे रुपीज लग जाए, मतलब ऐसा लग जाए RS 1500, RS बता तो रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मोड में बता रहा हूँ, ऐसा है RS लग जाए तो कुछ नहीं करना था, इक्वल टू RS डाल के नंबर डालने थे। नहीं, प्रॉब्लम कब होगी? बाद में। अब बोलेगा कि ये सारे अमाउंट को जोड़ दो, तो आप लगाओगे सम और जोड़ोगे तो सम आएगा 0, मतलब आपने नंबर को टेक्स्ट के साथ मिला दिया है। कैसे करेंगे? सर टेक्स्ट अलग कर देंगे। नहीं तो फिर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। आप बता सकते हो केडी सर, आज आपको मिला होगा? नहीं सर, मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। चल कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है। सी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि सी कॉलम में हमें पैसे रुपए लिखना है ना। इस पे राइट क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे होता है फॉर्मेट सेल। क्या होता है? फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के कस्टम में जाना, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नया चीज। कस्टम में जाके ये जो जनरल लिखा हुआ है ना, जनरल के जगह पे आप वो चीजें लिखिएगा जो आपको लिखना होता है। अच्छा, जैसे कैलेंडर में हम बनाते थे कस्टम पे कैलेंडर को मिक्स मत करो, ये थोड़ा कैलेंडर रुपीज लिख के हमने 0 लिख दिया, RS डॉट स्पेस 0 लिख दिया और ओके कर दिया। किस एरिया में? ये RS जो डॉट है या स्पेस है, इस सब को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना। अब देखिए हमने ये किया था, डबल कोटेशन के अंदर ये लिखा था। अब देखा, ये लिखा था कस्टम के अंदर जाके। अब देखा, ये लिखा था हमने कस्टम के अंदर जाके। फॉर्मेट सेल पे जाके हाँ, इससे 2 फायदे हुए कि जब भी कोई अमाउंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसके आगे रुपीज लग जाएगा। और सिर्फ रुपीज ही नहीं लगेगा, जब आप सम करोगे तो सामने वाले के लिए तो ये नंबर और टेक्स्ट मिक्स है, लेकिन उनके लिए क्या है? अच्छा, फिर पॉइंट के बाद स्पेस भी देंगे। स्पेस देने मर्जी आपकी, डैश दे दो, स्पेस, ये तो यहाँ पे जो दे दोगे वही चीजें लिखे। देखो यहाँ पे दिया है RS डॉट स्पेस, तो RS डॉट स्पेस। आप चाहते हो डैश आ जाए तो डैश डाल दो, आप चाहते हो डबल कोटेशन के अंदर कॉलोन आ जाए तो कॉलोन आ जाएगा। ये चीजें जो डालोगे यहाँ पे वही चीज है। ये 0 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप डालने वाले हो, और ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये हिडन है और इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। देखो इस पर क्लिक करते हो तो सिर्फ वैल्यू दिखता है, RS नहीं दिखता है। लेकिन जब आप RS डॉट कुछ लिखते थे तब ये RS डॉट दिखता है। जब आप ऐसे सेट कर देते हो वैल्यू को तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, है ना? इंटरेस्टिंग। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही एक सवाल है। सर जैसे अभी हमने इसमें RS करके वो करा, ठीक है, बट अगर ये अमाउंट का डेटा है वो हम रैंड बिटवीन से बनाएंगे तभी तो फिर वो RS तभी रैंड बिटवीन से हम 1 रुपये से 100 रुपये बनाया तो जो बन के आएगा उसमें RS लग के ही आएगा। अच्छा, RS की जगह डॉलर लगा दो, टका लगा दो, रुपया लगा दो, पैसा लगा दो, यूरो लगा दो, यूरो लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, एक और सवाल, आप लोगों ने कभी चेक बुक खोल के देखा है? चेक नंबर कितने डिजिट का होता है? 6 इंडिया में से 8
6 ही, 3 डिजिट का सर। सिर्फ 6 ही होता है, 6 से 8 नहीं होता है, 6 डिजिट का होता है। लेकिन अगर किसी का चेक बुक में चेक नंबर जो हो वो रहता है 365, तो आगे 3 जीरो लगा होता है। लेकिन मान लो हमारी हेडिंग में ये चेकबुक नंबर है, यही पिछले वाला डेटा के हिसाब से ये चेकबुक का नंबर, चेक नंबर है, चेक नंबर है। तो चेक नंबर जब डालोगे ना 1 2 3 3 4 ये, तो आगे का जीरो तो गायब हो जाता है। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, फिनांस वाले, वो क्या करते हैं, एक ऐसा लगाएगा सिंगल कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं। उसके बाद 3 जीरो लगाओगे, फिर ये ऐसा करोगे, मतलब रुक तो गया जीरो, बट एक एरर भी आपके साथ आ गया। और अगर कल के डेट में अगर इसको सम करते हो तो वो 368 तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। अभी 365 है, इसको नंबर मान ही नहीं रहा, इसलिए जोरा ने छोड़ दिया, आ गया प्रॉब्लम में, लॉस हो गया हमारा। तो ऐसा क्या करें कि लॉस भी ना हो और 6 डिजिट का चेक नंबर हमें क्रिएट करना है। सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, उसके बाद जनरल पे जाके कमाल, सारा चीज तो इन्होंने बता दिया, थोड़ा सा हम बता देते हैं। 6 डिजिट का है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 8 डिजिट का बनाना रहता तो 8 जीरो, 10 डिजिट का बनाना रहता तो 10 जीरो। ये रहा 6, ओके। अब हम चेक नंबर डालते हैं 2 3 6 अपने आप। किसी का कुछ ज़्यादा हमने डाल दिया, 7 डाल दिया, 7 या 8 दिन होती है। जितना डालोगे उसी हिसाब से होगा। तो डालना काउंट सही से करके, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हमने 7 डाल दिए तो 6 ही रखना था ना, ये डाल दिया, ओके। अब आया किसी का 4 डिजिट ऑलरेडी मेंशन था 1524, आगे क्या डाल देगा, 2 जीरो। एक में 6 का 6 पूरा है, इसमें कोई जीरो नहीं। एक में एक चेक नंबर 1 है तो ऑटोमेटिकली उसके आगे 5 जीरो। है, मजा आ रहा है बहुत ठीक है। क्यों मैम आज आप क्यों उदास हो? मिक्सर शटल है। नहीं मैम, आज आप अच्छे लग रहे हो, लिटरली बाय गॉड। हाँ अब जो भी बोल रहे हैं मैंने उसको नहीं नहीं, हवा में नहीं, लिटरली आप नॉर्मल के बजाय आज फ्रेश लग रही हैं मैम, लिटरली। नहीं सही बता दो, नहीं तो ये बाद में बोलेंगे कि सर क्या मतलब नहीं, बाद में इसलिए कुछ नहीं, नहीं आज बोलते। लिटरली में आज आप फ्रेश लग रहे हैं, साफ सुथरा एकदम क्लीन। सर मैं स्कूल नहीं गई थी इसलिए। ओह लग देखो रहा तो था चोरी कि आप पकड़ा गया। उसमें स्कूल साढ़े 7 बजे निकलती में, हूँ। स्कूल वाले तो 6 घंटे में ऐसे ही अपना बैंड बजा देते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो ऐसे करो। हमारे यहाँ जो वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं और वर्किंग करके आएंगे तो बाल उखड़े हुए, सेविंग बढ़ा हुआ, नहीं बाल इधर, चश्मे हिले हुए, उस पे धूल, लेकिन घर से कोई आता एकदम बिल्कुल फ्रेश, तो पता तो चल गया कि आज इसलिए फ्रेश फ्रेश लग रही आते आपने पहचान लिया। है। अरे यही तो है एक्सपीरियंस, ट्रिक, हाँ फॉर्मूला है ये पहचानने का। समझ में आया सर? केडी शर्मा साहब जी, ऐसे और ट्रिक्स का 1-2 सेशन और रखेंगे बीच में कभी कभी। आजकल तो समझ में आ गया। मेरा तो माइक थोड़ा सा क्या मैं लेट होता है वर्किंग में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, माइक नहीं सकता। समझ में आ गया? तो इजी सवाल थे और इसके ट्रिकी आंसर है, और ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो आप आगे चल के बना सकते हैं। एक और बता देता हूं कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखूं, जैसे हेडिंग लिख देते हैं, पहले हमने हेडिंग लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख दिया नाम। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूं तो ये 1 आ जाए, दूसरा नाम लिखूं अच्छा, ऑटोमेटिकली इसके आगे सीरियल नंबर लग जाए तो इसके आगे 2 आ जाए, और लिखूं तो 3 आ जाए, और लिखूं तो 4 आ जाए, अपने आप आए। तो लिखेंगे इधर
तो आए इधर, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, याद रखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सीक्वेंस, हाँ मेरा भी। कैसे सवाल उठता है, कैसे? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारे नंबर को ले लेगा अगर हम वही पूछ रहा हूँ कैसे। क्वेश्चन समझ में आया केडी शर्मा जी? इक्वल टू सीक्वेंस लगाना। यस सर। इक्वल टू सीक्वेंस लगाना। ठीक है। रोज में कितने सेलेक्ट करूँ? यही तो समस्या है ना कि यहाँ जब नाम लिखे तभी सीरियल बने। हाँ तो अच्छा, ऐसे तो हम हम फिल्म सीरीज से बना देते हैं कि बार एक लाख बढ़ते रहते हैं नाम जिंदगी भर। मैं तो चाहता है नाम जब लिखूं तब इधर बढ़े। तो सर इसकी हमें नाम पता है कितना लिमिट है नाम? नहीं, मैंने बोला कि ब्रजेश लिखूं तो 1 आ जाए, अर्चना लिखा तो 2 आ जाए, यहाँ पे विवेकानंद लिखा तो 3 लिख दिए, यहाँ पे रश्मि लिखे तो 4 आ जाए। कंडीशनल फॉर्मूला लगेगा। वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, कंडीशन फॉर्मूला लगेगा। कंडीशनल फॉर्मूला लगेगा। बताओ कैसे लगेगा? अगर जैसे अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो सीक्वेंस का फॉर्मूला काम करेगा। इस तरीके से चलो मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस लगा लो। अगर हमें जितने रो जाने हैं उतना रो लिखते हैं। मान लो 2 रो जाना है तो 2 लिखते हैं। फिर होता है कॉलम, तो एक ही कॉलम में जाना है और स्टार्ट 1 से करना है और ये स्टेप भी 1 करना है। बात समझ में आई? बट बात बना थोड़ी ना, अभी बात थोड़ी ना बना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आनंद, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑटोमेटिकली ये 3 होना चाहिए था। रोज भी लगा दो, रो भी लगा दो। ये पढ़े हो? काउंट पढ़े हो? अब देखो जहाँ पे 2 लिखे हो वहां पे 2 मत लिखना, वहां पे लिखना काउंट ए और इसमें ले लेना विथ हेडिंग और उसमें से 1 माइनस। विथ हेडिंग 4 होता है ना, नेम ब्रजे 3 नाम है और 1 हेडिंग है तो 4 हो गया। तो 4 माइनस 1 तो 3 हो गया। तो 1 से 3 तक बना देगा, ये रहा। अब ये हो गया डायनेमिक। रीता, सीता, गीता, राधा, कृष्णा, पार्वती। ये ब्रांड को काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आपने बना दिया है। काउंट ए याद होना चाहिए और सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बना? ये फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, फंक्शंस आसान होते हैं, बट फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट बनाते हैं आप, क्योंकि आप फंक्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन सीक्वेंस नाम का फंक्शन आना चाहिए, काउंट ए तो ऑलरेडी आता था। सर ये समझ में आया केडी शर्मा जी? केडी शर्मा जी, अगर देखो इसमें विथ हेडिंग कितने हैं? ये देखिए हेडिंग इसके अंदर 6 है सर। 6 है। नहीं, अगर हम हाँ, काउंट 6 ए करते हैं और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसी नाम में इसी कॉलम में नाम डालने हैं, तो 6 हो गया। इसी को मैंने बोला -1, मतलब एक्चुअल में हमारे पास 5 नाम है। तो हम कितने बनाने हैं? 5 रो तक नीचे जाना है। तो जब आप सीक्वेंस लगाओगे तो रोज के जगह पे क्या देंगे? हम बोलेंगे काउंट ए खुद तुम करो और जो आंसर आए उसमें से 1 कम कर देना, वो हेडिंग का कम कर देना। ये हो गया इतने रो जाने हैं, 1 कॉलम जाना है, 1 से स्टार्ट करना है और 1 ही से स्टेप से बढ़ना है। किसी ने बोला कि 1000 से शुरू करना, 1000, 1001, 1002, तो इसमें से कौन सा बढ़ेगा? स्टार्ट विथ 1000 कर देना, तो 1000 से बन जाएगा ये लिस्ट। तो स्टेप वैल्यू फिर 1000 नहीं होगी? अरे बेटा स्टेप वैल्यू तो 1 ही होगा, नहीं होगा ना। एक स्टेप वैल्यू भूल गए अगर लगता है। 1000 चलेगी तो वो 2000 ना हो जाएगा। हाँ तो बेटा स्टेप का मतलब वही तो होता है कि 1 से बढ़ाना होता है, जिसको छेड़ते थे। ये तो स्टॉप वैल्यू कितना, तो कितना के लिए तो मैंने सीक्वेंस को बोल दिया कि तुम उतना करना जितना मेरा टोटल नंबर है, इसमें उससे 1 कम। 1 कम किसके लिए? हेडिंग के लिए। तो ये एक फंक्शन और मिल गया आपको फॉर्मूला। इसको जरूर देखिएगा, ऐसे हजारों ट्रिक के लिए वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें। नहीं
और फॉरवर्ड करें, क्या बोलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बेल आइकन भी बजाएं, बजाएं। और तब पता चलेगा कि आप कौन से चैनल को खोल के बैठे हो। आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, नहीं तो आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, नहीं। हम तो मिलते हैं follower नेक्स्ट भी हैं। वीडियो में, सर एक और कमेंट्स भी किया करो, नहीं। सर मैंने कल लाइक करा था आपकी वीडियो। सिर्फ लाइक नहीं, लाइक, शेयर, कमेंट, और क्या, बेल आइकन बेल आइकन भी बजाना है, दबाना है। ओके, ठीक है। नहीं, क्लिक करने से शायद आवाज आता है, तो बजाना ही हुआ ना। सर एक क्वेश्चन पूछूं? अब कल पूछे, हाँ इसी आज का ज्यादा ही नहीं है। हो जाए, कल पूछ लेना, इसके आगे कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर ये